हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है कल्याणी बुक ऑफ अकाउंटेंसी का एक क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोज़ टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और पहला ट्रांजेक्शन कहता है इमरान कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,20,000। एज वी ऑल नो कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इस इक्वेशन को हमें फॉलो करना है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद जब न्यू इक्वेशन बनेगी तो वहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो जो पहला ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम लिखेंगे नंबर 1, और हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ये बिज़नेस स्टार्ट हो रहा था 1,20,000 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कॉलम ओपन करेंगे दैट इज़ फॉर कैश, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1,20,000। सिमिलर वे में, क्योंकि ये जो कैश आया बिज़नेस में, ये क्या बन गया, कैपिटल बन गई, तो हम यहाँ पे कैपिटल के अंडर यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1,20,000। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। सेकेंड ट्रांजेक्शन कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। अब गुड्स आप खरीद रहे हो लेकिन उधार खरीद रहे हो, तो पहली चीज़ आपके पास गुड्स आए लेकिन लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो हम यहाँ पर आएंगे, प्लस करेंगे एक स्टॉक या गुड्स, कुछ भी आप कॉलम खोल सकते हैं। तो मैंने स्टॉक लिख दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन में यहाँ लिख देता हूँ परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितने के गुड्स थे, 20,000 के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक के नीचे 20,000 लिख देंगे। अगर हम बात करें कैश के नीचे तो हम यहाँ ज़ीरो लिखेंगे, बिकॉज इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। प्लस का साइन एज इट इज़ लगा देते हैं। इस साइड आते हैं। अब क्योंकि आपने उधार खरीदा है तो क्रेडिटर नाम की एक लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई होगी, तो यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स का एक कॉलम ओपन कर देता हूँ। एंड क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है तो हम यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं, प्लस 20,000 हम यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर्स के अंडर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ अब क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अब दो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, हम यहाँ पर एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो न्यू इक्वेशन जो होगी हमारी, 1,20,000 कैश है, प्लस 20,000 के हमारे पास गुड्स हैं, यानी टोटल 1,40,000 इस साइड में। इस साइड की अगर बात करें, क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000, प्लस 1,20,000 के हमारे कैपिटल है। तो अगेन दोनों साइड क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है परचेज मशीनरी फॉर 18,000। आपने एक मशीन खरीदी 18,000 में। अब अगेन मशीन आपने खरीदी है, देखिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो जब ऐसा होता है तो कैश ही अजम्पशन होता है कि कैश में ख़रीदा गया है। तो मशीन परचेज़ करी गई 18,000 की कैश में। अब मशीन क्योंकि एक एसेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम ओपन करना पड़ेगा। अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं मशीन, और नीचे आ जाते हैं, हम यहाँ लिखेंगे परचेज्ड मशीन। कितने की थी, 18,000 की थी, कैश में से गया तो हमने 18,000 क्या करना है, कैश में से माइनस करना है। जब भी कुछ होगा माइनस में तो हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। प्लस स्टॉक में कोई चेंज आया नहीं, ज़ीरो, प्लस 18,000 की मशीन आपके पास आ गई। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे अगेन टोटल और बनाएंगे एक न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम न्यू इक्वेशन करके, और उसके बाद हम इसे कर लेते हैं माइनस। अब ये हो जाता है 1,02,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000। इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही है, दैट इज़ 20 प्लस 120। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 11,000 फॉर 13,000। आपने 11,000 के गुड्स को 13 में बेचा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ में आते हैं, सोल्ड गुड्स में लिख रहा हूँ। अब देखिए सोल्ड गुड्स
कॉस्टिंग 11 फॉर 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब 11,000 के गुड्स 13 में बेचे तो आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये का। और क्योंकि ये ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है, मैंने अभी बताया था आपको कि कैश में हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 13,000 कैश आया होगा, हम उसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमने 13 में बेचा है। देन ये हमारा स्टॉक चल रहा था, स्टॉक में से माइनस कितना होगा 11,000, क्योंकि गुड्स की कॉस्ट 11 थी। मशीन में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। इस साइड हम आए तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। प्लस अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2,000 का प्रॉफिट आपको हुआ है, कल हमने बात करी थी, ये अगर आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो भी गेन होता है वो ऐड होगा, जो भी लॉसेज होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे कैपिटल से। तो यहाँ तो 2,000 रुपये का गेन हो रहा है, वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। ये क्या है, ये गेन है जो आपने अभी अभी अर्न किया है ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एट हायर प्राइस। अब हम यहाँ पर नई इक्वेशन बना देंगे, तो हमारी न्यू इक्वेशन हो जाएगी, ये ऐड करा हमने, ये हो गया 1,15,000 प्लस माइनस करा हमने, बचा हमारे पास 9,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,22,000। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज़ नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे लिखा है सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 15 फॉर 14,500। आपने मशीन बेच दी 15 की 14,500 में, तो मशीन का कॉलम आपका ये है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं फिफ्थ में, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड मशीन। अब अगेन मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन है। तो 14,500 हमने रिसीव करे, वो हमने क्या करा यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। प्लस मशीन में से आपकी मशीन चली गई है 15,000 रुपये की, वो आपने यहाँ पर कर दिया माइनस। इस साइड आएंगे तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, ज़ीरो। प्लस अब देखिए 15,000 की मशीन को आपने सेल कितने में करा, 14,500, यानी आपको क्या हो रहा है 500 का लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। ये लॉस है जो माइनस होगा। अब अगेन एक न्यू इक्वेशन बनेगी, ये लॉस को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो ये 500 क्या है, ये लॉस है, तो लॉस आपने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड हो गया 0,05921, 1,29,500। यहाँ पर रहा 9,000, यहाँ पर रहेगा माइनस करने के बाद 3,000। इधर की बात करें तो ये हो जाता है 20 और ये हो जाता है 1,21,500। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सिक्स्थ वन पे आते हैं। हमारा सिक्स ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू क्रेडिटर्स 17,000। आपने कैश पे कर दिया क्रेडिटर्स को 17,000, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन कैश पेड टू क्रेडिटर्स। 16,000 पे करा है, नहीं 17, ठीक है 17,000 हमने पे करा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 17 को माइनस कर लेंगे, प्लस यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में से 17 चले गए, तो हम यहाँ पे 17 ब्रैकेट में दिखाएंगे, प्लस यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 0। एंड अगेन हम बनाएंगे एक न्यू इक्वेशन, तो हम करेंगे इसको माइनस। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये आता है 1,12,500 प्लस इस साइड कोई चेंज नहीं था, दैट इज़ 9,000 प्लस 3,000। इधर की अगर हम बात करें तो माइनस करने के बाद बचता है 3,000 प्लस ये है 1,21,500। अब हमारा काम यह है कि चेक करना कि दोनों साइड बैलेंस्ड हैं या नहीं है। अगर हम इनको ऐड करें 1,12,500 प्लस 9 प्लस 3, तो ये निकल के आता है 1,24,500। और अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है 1,24,500, यानी दोनों साइड बैलेंस्ड हैं। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्टली इसको सॉल्व किया है। अगर कहीं पर भी आपने गड़बड़ करी तो ये बैलेंस नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपने कॉम्पनसेटिंग एरर कर दिया है, कहीं पे आपने कुछ गड़बड़ करी है, वैल्यूज़ मिस करी हैं, तो हो सकता है कि वो बैलेंस हो जाए, लेकिन एक बार इसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो ये था ये वीडियो, आई होप कि सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।